सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भाषा मणि का पाठ क्रमांक 3 सुखदा मणि। लिखिए कक्षा कार्य, लिखिए तारीख, दिन। पाठ क्रमांक 3 सुखदा मणि। हमें विद्वान एवं गुणवान व्यक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए। हमेशा हमको विद्वान और जो गुणवान व्यक्ति रहते हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरों से ईर्ष्या करने की बजाय उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जो गुणवान और जो बुद्धिमान होते हैं उनसे ईर्ष्या न करते हुए उनके गुणों को, उनके अंग में जो गुण है वो अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आइए पाठ पढ़कर जाने कि गोपाल से ईर्ष्या करने वाले पंडितों को क्या सबक मिला। किसी राज्य में गोपाल नाम का एक मंत्री था। किसी राज्य में गोपाल नाम का एक कौन था? मंत्री था। वह बहुत विद्वान था। जो मंत्री था गोपाल, ये बहुत विद्वान था। वह अपने कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण बहुत लोकप्रिय था। इसकी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी यानी जैसे ही किसी ने प्रश्न पूछा तो वो जवाब देता था। राज दरबार में गहन गंभीर प्रश्नों के उत्तर वो बड़े ही सरल शब्दों में सहज ही देता था। वो अपने हाजिर जवाबी के कारण जो भी राज दरबार में कौन से भी गंभीर प्रश्न रहे तो सरल शब्द में उनका उत्तर देता था। गोपाल की बढ़ती लोकप्रियता से पंडितों का एक वर्ग उससे ईर्ष्या करने लगा। पंडितों का एक वर्ग था, वो खूब सारे पंडित मिलकर एक उनका वर्ग बन गया। वो उनसे ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या मतलब उनसे जलते थे। पंडितों ने कई बार गोपाल को यह कहते सुना था कि उसके पास सुखदा मणि है। ये जो पंडित थे, पंडित लोगों का एक जो वर्ग था, इन लोगों ने गोपाल को कहते सुना था कि उसके पास क्या है? एक सुखदा मणि है। इसलिए तो दुख जैसे उससे डरकर दूर भाग जाता है। उस यानी वो लोगों को, पंडितों को पता था कि उसके पास क्या है? एक सुखदा मणि है। वो सुखदा मणि होने के कारण उसके पास कोई भी दुख नहीं पहुंच पाता। उसी मणि के कारण वो सदा प्रसन्न रहता है और सुखदा मणि होने के कारण वो हमेशा प्रसन्न रहता है। गोपाल का आदर सम्मान राज दरबार में ही नहीं बल्कि समाज में भी था। उसका जो गोपाल का जो आदर सम्मान था तो राज दरबार में नहीं तो बल्कि समाज में भी था। लोग जब अपनी परेशानियां और समस्या लेकर उसके पास आने लगे तो पंडितों को यह दृढ़ विश्वास हो चला कि किसी संत ने जरूर उसे कोई मणि दी। जब कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियां और समस्या लेकर उसके पास आने लगे तो पंडितों को लगता था कि उनको दृढ़ विश्वास हो गया उसके ऊपर कि इसके पास कोई तो भी ऐसा मणि है, किसी संत ने दिया है जिससे यह इतना बुद्धिमान, प्रसन्नचित्त और लोकप्रिय है। एक बार ईर्ष्यालु पंडितों ने उससे मणि लेने की ठान ली और ये जो पंडित थे, पंडितों ने ठान लिया कि क्या करना है, उनसे वो मणि लेना है और शाम होते ही उसके घर पहुँचे। घर में गोपाल को अकेले पाकर उन्होंने आव न देखा था और बस उसे पीटने लगे। जब वो गोपाल के घर पहुँचे पंडित लोग तो उन्होंने इधर उधर नहीं देखा और उसको पीटने लगे। गोपाल ने धीरज रखकर पूछा, अरे भाई, आप मुझे क्यों पीट रहे हो? आपको जो चाहिए मैं वो देने को तैयार हूँ। गोपाल ने बोला कि अरे भाई, आप लोग मुझे क्यों पीट रहे हो, क्यों मार रहे हो? आपको क्या चाहिए? जो आपको चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। पंडितों ने सोचा, वाह, ये तो बहुत जल्दी मान गया। फिर पंडितों ने सोचा कि ये तो बहुत जल्दी मान गया। उनमें से एक पंडित ने गुस्से से कहा, सुना है तुम्हारे पास सुखदा नाम की मणि है। एक पंडित को बहुत गुस्सा आया और उसने एकदम गुस्से में कहा कि सुना है तुम्हारे पास एक सुखदा नाम का मणि है जो सभी प्रकार का सुख देती है, बस हमें वही मणि चाहिए। यानी वो पंडित ने बोला उसको कि उसके पास, तुम्हारे पास क्या है? एक सुखदा मणि है, उसी प्रकार का, सभी प्रकार का सुख देती है, तो वही मणि हमको चाहिए। गोपाल मन ही मन मुस्कुराया और बुलाया। गोपाल को हंसी आई और बोला, इतनी सी बात, ठीक है, अब मारना बंद करो, मैं खुशी से तुम्हें वो मणि दे दूंगा, चलो मेरे साथ चलो।
वो बोलता है इतनी सी बात है, तुमको सुगदा मनी चाहिए, ठीक है मुझे मारना बंद करो, मैं तुम्हें वो मनी खुशी से दे दूँगा। उनमें से एक ने सोचा कहीं यह कोई चालाकी न कर जाए। वह बोला, उनमें से वो पंडित में से एक ने सोचा कि ये कुछ चालाकी कर रहा है, ठहरो हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें मनी यही लाकर देनी होगी। वो उनमें से पंडितों में से एक जन बोला कि नहीं, ये कोई चालाकी कर सकता है, इसलिए उन्होंने बोला कि ठहरो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, वो मनी तुम यही ला के दो। गोपाल तुरंत बोला, अरे भाई डरो नहीं, मैंने उस मनी को चोरी के डर से खेतों में गाड़ दिया है। गोपाल बोला कि भाई डरो मत, मैंने क्या कर दिया, उस मनी को चोरी के डर से खेतों में गाड़ दिया। अब हमें वहाँ चलना होगा, तभी तो मैं तुम्हें वो जगह बता सकूँगा कि मैंने खेतों में उसको गाड़ दिया है। तो वहाँ चलेंगे तभी तुमको बता सकूँगा। जहाँ मैंने मनी छिपाई है आप ज़मीन खोद कर निकाल लेना। मैंने वहाँ पे सुगदा मनी छुपाया है ज़मीन में, वहाँ खोद कर आप निकाल लेना। कोई दूसरा उपाय न देखकर सभी पंडित फावड़े लेकर उत्सुकता से उसके पीछे हो लिए। कोई दूसरा उपाय था नहीं, खेतों में जाना पड़ना था, इसलिए सभी ने अपने अपने फावड़े लेकर उसके पीछे चले गए। खेतों के बीच में पहुंचकर एक जगह गोपाल रुक गया। खेतों के बीच में वो लोग रुक गए और उन्हें बताने लगा, यहाँ से केवल 100 कदम की दूरी पर मैंने उसे छिपाया है। एक जगह पे रुक दिया, सभी लोग रुक गए और उन्होंने गोपाल ने बताया कि यहाँ से 100 कदम दूर, यानी जितने भी लोग थे सबके कदम से 100 कदम के दूरी पर मैंने उसे छिपाया था। तभी एक पंडित बोला, तुम अपने को बहुत चालाक समझते हो, इतने बड़े खेत में हम कैसे ढूंढेंगे। सभी पंडितों को बोलता है कि हम अपने को बहुत चालाक समझते हो, इतना बड़ा खेत और सभी जन 100 कदम के दूरी पर कैसे ढूंढेंगे, और इतने बड़े खेत में हम कहाँ से ढूंढेंगे। गोपाल ने संभल कर कहा, अभी मेरी बात पूरी कहाँ हुई है, यहाँ से केवल 100 कदम दूर। गोपाल बोलता है कि मेरी बात पूरी नहीं है, मैंने कहा है यहाँ से 100 कदम के दूरी पर, चंद्रमा के ठीक नीचे, 100 कदम की दूरी और चंद्रमा के ठीक नीचे सुगदा मनी छिपी है। आप में से जो बुद्धिमान हो उसे ढूंढ लो। चंद्रमा के नीचे और 100 कदम के दूरी पर आप में से जो भी बुद्धिमान होगा उसे ढूंढ लो। सभी को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था। फिर क्या था, बिना सोचे समझे उनमें से होड़ लग गई। वे अलग अलग दिशा में 100 कदम की दूरी पर नापने लगे। सभी जन वाने सभी पंडितों को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे अपने पैर के 100 कदम की दूरी पर वो नापने लगे। मज़ेदार बात यह थी कि 100 कदम चलने के बाद हर पंडित को अपने सिर पर चंद्रमा दिखाई दे रहा था। मज़ेदार बात क्या थी, जैसे ही उन्होंने 100 कदम चले तो सबके ऊपर अपने को चंद्रमा दिखाई दे रहा था, जिससे प्रत्येक को यह विश्वास हो गया कि चंद्रमा ठीक उसी के सिर पर है। सबको क्या लग रहा था कि चंद्रमा उनके सिर पर है। बस उन्होंने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। गोपाल तो वही सो गया। वो ज़मीन खोदते रहे, गोपाल वहाँ सो गया। रात भर बेचारे पंडितों ने चंद्रमा की ओर देखते देखते 2 बीघा ज़मीन खोद डाली। चंद्रमा को अपने सर पर देख के सभी लोगों ने 2 बीघा ज़मीन खोद दी। सुबह हुई, अब चंद्रमा भी दिखाई देना बंद हो गया। थके हारे पंडितों ने शोर मचा, एक दूसरे से पूछा, कहीं दूसरे को तो मनी नहीं मिल गई, यानी अब चंद्रमा दिखाई देना बंद हो गया। यानी सभी ने फिर एक दूसरे को शोर मचाया और एक दूसरे से पूछा, कहीं तुमको तो मनी नहीं मिल गई, लेकिन कोई मनी होती तो मिलती। उनके शोरगुल से गोपाल की नींद खुली। एक दूसरे को पूछ रहे थे, तुमको मनी मिली, तुमको मनी मिली। ऐसे शोर में गोपाल की नींद खुल गई। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, वाह भैया, तुमने तो सारा खेत खोल डाला। उसने वो अंगड़ाई लेते हुए कहा कि वाह भैया, तुम लोगों ने क्या किए, पूरा खेत खोद डाला। पंडित गुस्से और थकान से बेहाल थे। वे चिल्लाए, झूठे मक्कार, हमने तो सारा खेत खोद डाला, लेकिन सुगदा मनी तो कहीं मिली ही नहीं। अरे उनको, गोपाल को क्या बोलते हो, ये झूठे मक्कार, हमने तो पूरा सारा खेत खोद डाला, लेकिन हमको कोई सुगदा मनी नहीं मिली। उसने विनम्र स्वर में समझाते हुए कहा। गोपाल को गुस्सा नहीं है। गोपाल ने क्या किया, बिल्कुल ऐसे नम्रता से प्यार से
समझाते हुए कहा, बंधुओं, चंद्रमा का अर्थ है सिर। चंद्रमा का अर्थ है सिर, और सिर के भीतर कौन होती है? बुद्धि। उसने समझाया कि चंद्रमा का अर्थ है सिर, और सिर के भीतर क्या होती है? बुद्धि। बुद्धि तो हमारा सुख का कारण है। जिसके पास बुद्धि है वो सुख का कारण। यही विवेक तो सुखदामणि है। जिसके पास बुद्धि है और विवेक है, विवेक मतलब सही और गलत को समझाने का योग्यता, सही और गलत को समझाने की योग्यता, ये जो उसके पास है। किंतु मेरे भाई, जब यह अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के नीचे दब जाती है तो यही दुग्धा बन जाती है। जिसके पास विवेक होता है वही सुखी होता है। हमारा विवेक तो खो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हमारा विवेक खो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अब आप बताइए, मनुष्य की बुद्धि, उसका विवेक ही सब प्रकार के सुख देने वाली सुखदामणि है या नहीं? अब आप लोग बताइए कि मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक, विवेक मतलब सही और गलत समझने की योग्यता, जिसके पास है वही सुखदामणि है। गोपाल की बात सभी को अच्छे से समझ में आ चुकी थी। अब अपनी बुद्धिमानों पर गर्व करने वाले पंडितों को अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। वो जो पंडित थे वो खुद को बुद्धिमान समझते थे, फिर वो पंडित को अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उनके सिर शर्म से झुक गए। उन्होंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और गोपाल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने शर्म से सिर झुका दिया और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और सच में बोले कि गोपाल की बुद्धिमत्ता है, गोपाल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लिया। गोपाल ने कहा, भाई माफ़ी की क्या बात है, मैं तो हृदय से तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ कि तुमने रात भर कठिन परिश्रम करके मेरा सारा खेत तैयार कर दिया। गोपाल कहता है कि भाई माफ़ी क्यों मांग रहे हो, आपने तो रात भर कठिन परिश्रम करके मेरा सारा खेत तैयार कर दिया। पंडित अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए। बच्चों जान लो, हम ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध में आकर जो भी काम करते हैं उसका परिणाम बुरा होता है। हमेशा हमको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और किसी से क्रोध भी नहीं करना चाहिए। जो उनके पास बुद्धिमत्ता है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनसे कुछ गुण लेना चाहिए। उनसे क्रोध करेंगे, ईर्ष्या करेंगे तो उसका परिणाम बुरा ही होता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।